जो पाइथन के कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, वो कौन से रूल्स हैं, कुछ आइडिया है इनमें से कौन सा वाला जो है पाइथन वो करेक्ट है कुछ आइडिया? आपके सामने कुछ पाइथन नेम है, सबको विजिबल है, लेकिन मुझे पता करना है कि अगर आपको नॉलेज है आइडेंटिफाई रूल्स के बारे में, तो कौन से वाला करेक्ट है और कौन से वाला रॉन्ग है। ध्यान से देखो अपने स्क्रीन को और मुझे बताओ। यस, एनी आइडिया? कुछ याद है आपको कि हमने बोला था कि हमारा जो आइडेंटिफायर नेम है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। एनीबॉडी रिमेम्बर अबाउट दैट कि हमारा जो आइडेंटिफायर Yes, नेम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, राइट? बट ए आइडेंटिफायर नेम कैन स्टार्ट with a small letter, capital letter, or with underscore. With capital letter, with small letter and with underscore हमारा एक आइडेंटिफायर नेम बनता है। बट अगर कोई आइडेंटिफायर नेम हमारा नंबर से स्टार्ट हो रहा है या फिर कीवर्ड आ रहा है उसके अंदर, तो वो आइडेंटिफायर नेम नहीं हो सकता। इनमें से आप बताइए मुझे कौन सा आइडेंटिफायर है और कौन सा नहीं। यस गाइस, बताइए मुझे। आई हैव टोल्ड यू आइडेंटिफायर नेम में क्या होता है कि हम स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स या फिर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, बट वी कांट यूज अ नंबर। अब तो मैंने आपको रूल्स भी बता दिए, बता दीजिए कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए और कुछ और अटेम्प्ट करना है अभी हमें। वर्ड इज रॉन्ग, ओके। एंड और बाकी सभी के सभी करेक्ट। शी सेड फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड क्या बेटा, फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है या राइट है? दीज आर राइट मैम। खुशी मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर कोई भी आइडेंटिफायर नेम नंबर से स्टार्ट हो रहा है दैट कांट बी आइडेंटिफायर नेम। देखिए दिखाती हूँ आपको। सी, आई सेड 2abc equals 4. I said 2abc equals 4 and I executed that and it will generate an error. अभी टाइम ले रहा है ये क्योंकि अभी इसी वाले नोटपैड बुक पे हमने काम करना स्टार्ट किया, तो इट विल टेक टाइम, बट व्हेन वी आर वर्किंग कॉन्टिन्यूसली ऑन दिस बुक it will reply or it will give feedback fastly. See, अब इसने हमें क्या एरर दिया, दैट सिंटैक्स एरर, दैट इज व्हाट 2abc। तो मैंने बोला ना अभी आपको कि एक आइडेंटिफायर हमारा जो आइडेंटिफायर नेम है हमारा वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। सिमिलर विद दैट, फॉर एग्जांपल आई सेड इफ इक्वल्स 4। अगर आप लोगों को याद हो तो इफ हमारा एक कीवर्ड होता है, देखिए ये जनरेट करेगा एरर। सी, again syntax error, that is if is equals to 4 and that is not possible। if हमारा एक कीवर्ड है जिसमें हम कोई मतलब हमारा आइडेंटिफायर नेम नहीं बना सकते। नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफायर नेम, क्लियर है आपका? आइडेंटिफायर नेम यू हमारा फर्स्ट वन इज करेक्ट, दैट इज abc equals to 4, second one is also correct, that is underscore abc equals to 5, third one is wrong because second abc equals to 7, that is not possible। नंबर से हमारा आइडेंटिफायर नेम स्टार्ट नहीं होता है। देन हमारा आता है अंडरस्कोर 2abc, दिस इज राइट, एंड फिफ्थ वन इज इनकरेक्ट, दैट इज इफ इक्वल्स टू 4 बट इफ इज द कीवर्ड, और कीवर्ड हमारा आइडेंटिफायर नेम नहीं हो सकता। करेक्ट। अब उसके बाद हमने बात की थी टोकन। 5 टाइप ऑफ टोकन। फर्स्ट इज कीवर्ड,
then identifiers, then literals, then operators and then punctuators. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारे टोकन्स कौन कौन से हैं? हमारे टोकन्स हैं punctuators, operators, literals, and then identifiers, and the last that is keyword. Yes, टोकन्स नेम यही है ना हमारे। इसके बाद बात करते हैं कि हमें अगर कीवर्ड को चेक करना है तो कीवर्ड कौन कौन से होते हैं पाइथन के अंदर। तो हमने आप लोगों को पहले ही एक कोड दिया था, मैंने क्लास में भी आपको एक कोड बताया था, दैट वाज वी विल इंपोर्ट कीवर्ड। अगर कोई लाइब्रेरी हमारी पाइथन से अटैच है, एक्चुअली कुछ लाइब्रेरी और कुछ मॉड्यूल्स हैं जो इनबिल्ट है, सिर्फ हमें उन्हें इंपोर्ट कराने की जरूरत होती है, क्योंकि हर प्रोग्राम में हर लाइब्रेरी हर मॉड्यूल नहीं होती। तो लाइब्रेरीज क्या होती है, मेड अप ऑफ फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मैथ की, मैथ से रिलेटेड अगर मुझे सॉल्व करने है, यानी कि स्क्वायर रूट यूज करना है या साइन फंक्शन यूज करना है, कॉस फंक्शन यूज करना है, तो मुझे मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी, बट बिफोर दैट आई टेल अबाउट कीवर्ड्स। हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन आवर पाइथन? मैंने इंपोर्ट कराया कीवर्ड और कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, नेट गिव्स मी आउटपुट दैट देयर आर दीज कीवर्ड। एंड ये सब कीवर्ड्स ना आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है दैट कोई भी कीवर्ड दे दिया और उसको इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइज की कोई वैल्यू असाइन कर दी, तो आपसे पूछेगा इज दैट आइडेंटिफायर और नॉट? डेफिनेटली नॉट। अभी मैंने आपको बताया, मैंने इफ कीवर्ड के साथ अपना आइडेंटिफायर नेम को कोई वैल्यू असाइन की, दैट इज नॉट पॉसिबल, इट विल जनरेट एन सिंटैक्स एरर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने कुछ गलत दिया है, जैसे आइडेंटिफायर में मैंने इफ कीवर्ड यूज किया या मेरे नंबर से आइडेंटिफायर स्टार्ट किया, तो हमारा जो एरर आएगा दैट वाज सिंटैक्स एरर। कीप इट इन योर माइंड, तो हमारा सिंटैक्स एरर है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर मुझे चेक करना है टोटल कीवर्ड है कितने हमारे पास, तो उसका कोड है आपका लैन पैरेंथेसिस में कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा दैट इज 35। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लिटरल। जो हमारे टाइप के लिटरल की वैल्यू, वैल्यू किसी भी टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल वैल्यू स्ट्रिंग है, हमारा स्ट्रिंग ये हमारा स्ट्रिंग हो गया आस्था, राइट। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा कोई जो हमने लिटरल दिया है वो हमारा इंटीजर टाइप का है। ओके फाइन, अगेन मैंने कोई स्ट्रिंग पास किया हुआ है, मैं यहाँ पे ये भी कह सकती थी 2.5, ठीक है, किसी भी टाइप का लिटरल हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपने बोला जेड हो चुका है, ए ए इक्वल्स, मैंने कोई लिस्ट बनाया और लिस्ट में मैंने एलिमेंट जेड 1 2 3 व्हाट, कि मैंने एक लिस्ट बनाया, तो लिटरल में हमारा लिस्ट भी आ सकता है। ओके, उसके बाद जैसे मैंने क्या किया, मुझे प्रिंट कराना है एक्स और वाई की वैल्यू, व्हाट आई डिड एक्स कॉमा वाई, मैंने सिर्फ क्या किया है एक्स कॉमा वाई, और इसने मुझे क्या रिजल्ट दिया, एक्स में आस्था था और वाई में 1 2 3, राइट। मैं एक्स वाई कॉमा जेड भी कर सकती थी। ओके फाइन, जेड नहीं लेगा क्योंकि जेड हमारा कैपिटल में है ऊपर, और मैंने यहाँ स्मॉल टाइप कर दिया, तो मैं कर रही हूँ कैपिटल और मेरा हो जाएगा। तो मुझे इसको पहले एग्जीक्यूट करना होगा, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। ओके फाइन, नाउ अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये मुझे दिखाएगा। या एक्चुअली क्या हुआ था, एरर क्यों दे रहा था ये, क्योंकि जब मैंने ऊपर की वैल्यूज को असाइन किया था, ये वाली सभी वैल्यूज को, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ था, ठीक है, इसलिए मुझे वो नीचे एरर शो कर रहा है। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और फिर मैंने इसे जेड की डिस्प्ले कराने के लिए बोला, तो इसे टपल की फॉर्म में डिस्प्ले कराया है। ध्यान से देखो, पैरेंथेसिस बाय डिफॉल्ट पाइथन वैल्यूज को पैरेंथेसिस की फॉर्म में लेता है, सॉरी टपल की फॉर्म में रिपीट कर रही हूँ। बाय डिफॉल्ट पाइथन वैल्यूज को, अगर मैंने बहुत सारी वैल्यूज को एक साथ डिस्प्ले कराना है, तो मैंने लिखा एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो ये हमारे आ रहा है टपल को, ठीक है।
बार और देखिए यहाँ पे, अगर मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा इक्वल्स 1,2,3। अब ये क्या है, ये ना लिस्ट है ना सेट है ना टपल है, कुछ भी नहीं है। बट अगर मैं इसको डिस्प्ले कराऊं तो I want to display, I said B। क्योंकि मैंने ऊपर वाला फिर से एग्जीक्यूट किया था। अब अगर मैं B को डिस्प्ले कराती हूँ तो C आपका क्या हुआ, तो B का रिजल्ट क्या आया, B का रिजल्ट आया 1,2,3। और ये किसकी फॉर्म में है, पैरेंथेसिस में हम लिखते हैं टपल। खुशी एंड नेहा प्लीज फीडबैक दो, यहाँ तक क्लियर है बेटा? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही। बेटा आप बोल क्यों नहीं रहे इतनी देर से? अभी क्लियर है? यस। तो इतनी देर से बोला क्यों नहीं आपने? अच्छा ये जो बीच बीच में डिस्टरबेंस हो। ओके फाइन, अभी जो हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। नेहा आई ऑल्सो वांट रिप्लाई फ्रॉम यू। नेहा आर यू देयर? यस मैम। क्लियर है बेटा? यस। ओके चलिए अब नेक्स्ट आता है कंकाटिनेशन। कंकाटिनेशन मैंने आपको क्या बताया था, आई टोल्ड यू कंकाटिनेशन में सिर्फ स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ऐड हो सकती है, स्ट्रिंग में कोई नंबर ऐड नहीं हो सकता। कंकाटिनेशन और रेप्लिकेशन स्ट्रिंग के दो फीचर्स हैं जो हम यूज करते हैं कंकाटिनेशन में और रेप्लिकेशन में। क्या करता है कंकाटिनेशन, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x इक्वल्स टू दिशा, y इक्वल्स टू तनेजा और मैंने x प्लस y कर दिया, तो ये मुझे डिस्प्ले कराएगा दिशा तनेजा। बट अगर मैंने बोल दिया x की वैल्यू दिशा और y की वैल्यू 4 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो x की वैल्यू आस्था थी और y की वैल्यू 1 2 3 है, राइट? नाउ आई वांट टू से x प्लस y, देखो मैंने लिखा x प्लस y, क्या ये कंकाटिनेट करेगा? नहीं करेगा। y क्योंकि मैंने x में तो स्ट्रिंग दिया हुआ है और y में मैंने कोई इंटीजर नंबर दिया हुआ है, तो इट विल जनरेट एन एरर। और एरर क्या हो गया हमारा, टाइप एरर। टाइप एरर का मतलब क्या है कि आप एक स्ट्रिंग दे रहे हो और एक इंटीजर दे रहे हो एंड दैट इज नॉट पॉसिबल टू कंकैटिनेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो स्ट्रिंग को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ए में आस्था दिया और जेड में हेलो दिया और दोनों को कंकैटिनेट किया, तो मेरा जो कंकैटिनेशन रिजल्ट आया एक्स प्लस जेड का क्या है, वो आस्था हेलो। इज दैट क्लियर? यस। ओके नेक्स्ट आता है आपका रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन इसका ऑपरेटर होता है रेप्लिकेशन का, जैसे कंकाटिनेशन का प्लस होता है, रेप्लिकेशन का मल्टीप्लाई होता है, राइट? रेप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि वन एग्जांपल आई सेड आस्था को मुझे 3 टाइम्स डिस्प्ले करना, आई डिड व्हाट, x मल्टीप्लाई w। x में मेरा क्या था, आस्था, और w में मैंने 2 लिया हुआ है, कोई इंटीजर नंबर, यानी कि रेप्लिकेशन में एक स्ट्रिंग होगा तो दूसरा इंटीजर होगा। फिर से सुनना, रेप्लिकेशन में एक स्ट्रिंग होगा और दूसरा हमारा इंटीजर नंबर होगा। तो मैंने आस्था को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इसने क्या डिस्प्ले कराया, आस्था आस्था, राइट? अगर मैं यहाँ पे W की जगह 3 लिख देती हूँ और मैं इसको जब एग्जीक्यूट करा रही हूँ तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, आस्था आस्था आस्था। ठीक है, क्लियर है ये चीज, राइट? अब देखिए मैंने लिखा हेलो अपोस्ट्रोफी एस, मैंने लिखा हेलो अपोस्ट्रोफी एस डबल कोट्स के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर मैंने सिंगल कोट को यूज किया हुआ है, डबल कोट के अंदर। लेकिन अगर डबल कोट के अंदर मैं डबल कोट्स यूज करना चाहती हूँ तो कैसे होगा, ये तो ठीक है मुझे फाइन है, डबल कोट के अंदर मैंने सिंगल कोट यूज कर लिया और मैंने उसकी लेंथ यानी कि उसके साइज को चेक किया। स्ट्रिंग के साइज को चेक करने के लिए हम लैन फंक्शन यूज करते हैं, बेटा प्लीज ध्यान रखना, स्ट्रिंग के साइज को चेक करने के लिए हम लैन फंक्शन का यूज करते हैं। तो लैन ऑफ एक्स मेरा कितना हो गया 7,
हेलो 5 लेटर्स हैं, अपोस्ट्रोफी एक लेटर हुआ, और 7 1 यानी कि 7 लेटर्स, 7 लाइन है हमारी किसकी, इस स्ट्रिंग की, राइट। अब मैंने बोला आपको मुझे इसके अंदर डबल कोट्स को यूज करना है। स्ट्रिंग के अंदर मुझे डबल कोट्स को यूज करना है, मैं क्या करूं? अगर मैंने ये बैकस्लैश नहीं लगाया, दिस वन, अगर इस ब्लैक बैकस्लैश को मैंने अगर नहीं लगाया तो ये एरर जनरेट करेगा कि डबल कोट्स के अंदर एक और डबल कोट्स नहीं आ सकता। बट अगर मैं एस्केप सीक्वेंस को यूज करती हूँ, एस्केप सीक्वेंस हमने पढ़ा था, अगर हम एस्केप सीक्वेंस को यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, ये हमें डिस्प्ले करा देगा। अगर मैं डिस्प्ले कराती हूँ इसको, फॉर एग्जांपल पहले इसका लेंथ देख लीजिए, इसका लेंथ होगा 7, और अगर सिमिलर वे आई वांट टू, मैंने बोला मेरा क्या था वहां पे, वाई था ना, यस, यहाँ पे हम थे और मैंने लिखा insert code cell, यस, और आई वांट टू डिस्प्ले। तो देखिए, आई टोल्ड यू डबल कोट्स के अंदर आप डबल सिर्फ अगर ऐसे लिखेंगे, जैसे आपने लिखा y इक्वल डबल कोट्स एंड यू विल राइट हेलो डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर एस लगा के फिर डबल कोट्स अगर आप लगाते हैं तो ये आपको एरर देगा। बेटा एस्केप सीक्वेंस का मतलब समझ लो, अगर हमें उसी स्ट्रिंग के अंदर सेम कोई और लेटर कोई और स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना है तो हम एस्केप सीक्वेंस के साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं हेलो के दो डबल स्ट्रिंग के बीच में फिर से डबल कोट यूज कर रही हूँ तो ये एक एरर जनरेट कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसी को एस्केप सीक्वेंस के साथ लेके चल रही हूँ तो ये कोई भी एरर नहीं दे रहा मुझे। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. चलिए, ये हो गया आपका, उसके बाद आता है आपका, ये हो गया है यस सी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप डबल कोट्स लेते हैं ना, तो डबल कोट्स के अंदर, उससे पहले मैं आपको यहीं पे एक चीज दिखाती हूँ, इसके नेक्स्ट स्लाइड, एक सेकेंड, कोड सेल, ये देखिए मैंने लिखा स्ट्रिंग ऑफ 1 इक्वल्स, देखिए ध्यान से देखना बेटा, मैंने लिखा हेलो एवरीवन और मैंने एंटर प्रेस करके लिखा हाउ आर यू। एक चीज मैंने आपको बताई थी पाइथन के अंदर, अगर ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता यानी कि ट्रिपल कोट्स होते तब तो ये एंटर अलाउ कर देता, बट अब ये हमें एक एरर देगा। देखिए एंड ऑफ लाइन एरर, EOL बोलते हैं जिसको हम, कि अगर हमने हेलो एवरीवन के बाद एंटर लिख के हाउ आर यू लिख दिया और डबल कोट्स में क्लोज किया है, मैंने इसको डबल कोट्स में है, इस चीज का ध्यान रखना, अगर मैंने इस चीज को डबल कोट्स में एनक्लोज किया है तो ये एरर देगा मुझे, बिकॉज मैंने एंटर यूज किया। डबल कोट्स में एक ही लाइन में आपको जितना लिखना है आप लिख सकते हो, जैसे देखिए मैंने लिखा बैकस्लैश कोमा, और अगर आप मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो हो गया एग्जीक्यूट, आ गया, ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी नेक्स्ट लाइन में ही चाहिए, तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, बैकस्लैश। बैकस्लैश देख रहे हैं आप, डबल कोट्स के अंदर फर्स्ट लाइन के बाद अगर मैं बैकस्लैश यूज करके हाउ आर यू लिखती हूँ और फिर इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो डेफिनेटली इट विल गेट एग्जीक्यूट, और लेकिन हमारा जो रिजल्ट जो डिस्प्ले होगा वो ऐसे ही होगा, हेलो एवरीवन हाउ आर यू। ठीक है, अगर मेरा डबल कोट्स में मुझे लिखना है, बहुत सारा कंटेंट है, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है मेरा, मुझे डबल कोट्स यूज करके करना है, ओके फाइन, आई कैन डू दैट, ये जरूरी नहीं है मुझे ट्रिपल कोट्स ही लगाना है, बट देयर इज अ कंडीशन, हर लाइन के बाद बैकस्लैश यूज करूंगी। अगर मैंने एंटर यूज किया विद इन डबल कोट्स तो ये मुझे एरर देगा। ये चीज क्लियर है? यस गाइस प्लीज अपडेट। Yes, ma'am. आपको ये प्रैक्टिस भी करना है बेटा,
ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं ये जो आ सकते हैं आपकी क्वेरीज में, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, राइट। अब एक और चीज, अगर मैं बैकस्लैश लगा रही हूँ, सिंगल बैकस्लैश लगा रही हूँ, तो ये साइज में काउंट नहीं होगा। देखिए मैंने स्ट्रिंग ऑफ 1 लिखा और मैंने इसका साइज बोला और इसका साइज आ रहा है 20। काउंट करके देखिए लेटर्स को साइज कितना है। बैक स्लैश को इसने एज वन कैरेक्टर यूज नहीं किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देती और ट्रिपल कोट्स में लेती इसको, तो ये एज अ एंटर को वन कैरेक्टर यूज करता है, एंटर को वन कैरेक्टर यूज करता है, बैक स्लैश यूज नहीं होता एज वन कैरेक्टर, स्पेस भी एज अ वन कैरेक्टर यूज होता है। अब इसने यहाँ पे बैक स्लैश को एज अ वन कैरेक्टर यूज नहीं किया, ठीक है, इसलिए इसका जो साइज आ रहा है दैट इज 20, राइट। अब ट्रिपल कोट्स देखो, अब ट्रिपल कोट्स से आप समझ पाओगे। देखो मैंने यहाँ पे बैक स्लैश यूज किया हुआ है और मैंने ट्रिपल कोट्स में भी हाउ आर यू लिखा हुआ है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और इसका जो लेंथ है वो 20 आ रहा है, ओके फाइन। बट मैं यहाँ पे बैक स्लैश ना यूज करके मैं एंटर यूज कर रही हूँ, और अब अगर मैं इसका जो साइज है वो देखती हूँ, तो देखिए साइज इज 21। डिफरेंस समझ में आया हेलो और बैक स्लैश में, कि अगर हम लाइन के बाद बैकस्लैश यूज कर देते हैं तो वो एज वन कैरेक्टर यूज नहीं हो रहा है, बट अगर हम लाइन के बाद एंटर यूज कर रहे हैं तो वो एज वन कैरेक्टर यूज नहीं होता। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. थैंक यू। चलिए अब आता है टाइप। अगर हमें किसी भी जो भी हमने लिखा है आइडेंटिफायर के सामने उसका टाइप हमें चेक करना है। फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग ही दिया हुआ है, मैं कुछ भी दे सकती हूँ, अप टू मी। मैंने तो बस एक आइडेंटिफायर नेम लिखा स्ट्रिंग 1 और उसका टाइप चेक किया तो इसने मुझे स्ट्रिंग रिटर्न किया, राइट, ओके फाइन। जब मैंने एक्स लिखा हुआ था ऊपर, मैंने एक्स में आस्था लिखा हुआ था, उसका टाइप जब मैंने चेक किया तो ये क्या आया, स्ट्रिंग, ओके। मैंने जब W का टाइप चेक किया, W में मैंने एक इंटीजर नंबर 2 दिया हुआ था, तो इसने मुझे क्या दिया, इंट, कि हमारा जो W है वो इंट टाइप का था, ठीक है, ओके। अब मुझे मैंने एक लिस्ट जनरेट की है, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर दिया 2 3 4 5 और उसका मैंने टाइप चेक किया, तो टाइप क्या आ रहा है बेटा, लिस्ट, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको यहीं पे ये चीज पहले बताई थी कि 1,2,3 यानी कि पाइथन में अगर आपने कोई ब्रैकेट यूज नहीं किया बट कोमा लगा दिया है नंबर्स के बीच में, तो बाय डिफॉल्ट ये इसे एज अ टपल कंसीडर करता है। देखिए यहाँ पे 1,2 के पॉइंट में लिखा देती हूँ 56। अब भी अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली दिस इज अ टपल। टपल इंटीजर नंबर और फ्रैक्शन नंबर हो या स्ट्रिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। अगर हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं और हमने कोई भी ब्रैकेट यूज नहीं किया है, तो पाइथन टेक्स इट एज पाइथन टेक इट बाय डिफॉल्ट एज टपल, राइट। आप देखिए यहाँ पे एक चीज देखना बेटा, मैं चीज क्या समझाने वाली। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेल1 नाम का आइडेंटिफायर क्रिएट किया और उसको वैल्यू असाइन की 20, और आपने वेल2 नाम का जो वेरिएबल क्रिएट किया उसको वैल्यू दी आपने नन। अब आपने इसको डिस्प्ले कराया तो इसने 20 कोमा नन कर दिया, क्योंकि वैल्यू 2 में नन है। लेकिन अगर सिंपली मैं सिर्फ लिखती हूँ वेल ऑफ 2, आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग वेल ऑफ 2, और अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये मुझे रिजल्ट दे रहा है कुछ भी नहीं। देखिए वेल ऑफ 2 को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी, वेल ऑफ 2 को मैंने एग्जीक्यूट किया, इससे मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं किया। इसका मतलब क्या है, वेल 2 के पास कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर मैं प्रिंट के साथ वेल ऑफ 2 लिखती हूँ तो ये मुझे नन प्रिंट करा के दे रहा है कि इसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है। इज दैट क्लियर? अब आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस जो चैप्टर में पूछे गए हैं, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला जो है आपका वो है टोकन। टोकन क्या है, सबसे पहले हमें पता जो होना चाहिए, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, सबसे छोटी यूनिट है हमारे प्रोग्राम की, दैट इज टोकन। एटम होता है वैल्यू, कि किसी के पास कोई वैल्यू है, दैट हैज समथिंग that has a value, that is a term, and token is what, smallest individual unit, okay fine। token हमारे पास है keywords, identifiers, literals, operators and punctuators, yeah right। keywords हमारे reserved words होते हैं, मतलब हम उन्हें as an identifier use नहीं कर सकते, okay। then आता है आपका identifiers, कुछ जनरल नेम्स होते हैं, रूल्स जो हमें बनाने होते हैं, फॉलो करने होते हैं आइडेंटिफायर नेम्स को बनाने से पहले, ओके। हमारा पाइथन
केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपके लोअर केस और कैपिटल मींस अपर केस लेटर्स को डिफरेंटली ट्रीट करता है ये। हमें पता है ना कि स्मॉल ए और कैपिटल ए पाइथन के लिए दोनों के दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को कि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों डिफरेंटली ट्रीट होते हैं पाइथन के अंदर। अब कुछ ये वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं आपके, ये मैं आपको मेल कर दूंगी, ये वाला फाइल आप देख लेना। फिर आता है आपका लिटरल्स। लिटरल्स में क्या होता है? डाटा आइटम्स दैट हैव फिक्स्ड वैल्यूज। जैसे मैंने बोला इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, यानी कि कोई एक वैल्यू है जिनके पास, दैट इज लिटरल। डेसिमल नंबर्स, इंटीजर लिटरल्स में कौन कौन से हो सकते हैं? डेसिमल इंटीजर्स लाइक -123, 41, -17। और हमारे होते हैं ऑक्टल इंटीजर्स। ऑक्टल में क्या होता है? जीरो के बाद ओ लिखते हैं। ऑक्टल में मैम 0 to 7 होता है। आपको नहीं मतलब जीरो। मैम आपकी आवाज के बाद